आज जो मैं इस प्लान के बारे में बात करूँगा, ये बहुत स्मॉल है, स्मॉल हाउस है, स्मॉल हाउस प्लान है। मैं आप लोगों को इस प्लान में स्मॉल हाउस डिज़ाइन आइडिया दूंगा, हाउस डिज़ाइन आइडिया दूंगा, और इसके अलावा मैं आप लोगों को लो बजट हाउस डिज़ाइन जो है वह दूंगा। तो चलते हैं प्लान की तरफ। सबसे पहले मैंने ये प्लान बनाया है। मैं इस प्लान की स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा इस प्लान का। तो चलता है, सबसे पहले मैं इनके डायमेंशन के बारे में बात करूंगा और वह आउटर डायमेंशन की बात करूंगा। तो ये आउटर डायमेंशन है, ये साइड जो है, ये वाला, ये मैं देख रहा हूँ जो इतने इसका जो डायमेंशन है वो कितना है। तो इसका डायमेंशन जो है इस साइड का उस 38 फीट और 5 इंच है, और ये दूसरा साइड जो है इसका डायमेंशन मैं देख रहा हूँ कि उसका डायमेंशन कितना है। तो इसका डायमेंशन जो है वो 41 फीट और 6 इंच है। तो सबसे पहले ये वाला डायमेंशन जो है वो 38 फीट 8 इंच, 38 फीट 8 इंच है, 5 इंच है सॉरी। और जो दूसरा साइड है वो 41 फीट 6 इंच है। इस 48 फीट 5 इंच और 41 फीट 6 इंच में मैंने तकरीबन जो है इसमें 4 रूम डिज़ाइन की, 4 रूम का प्लान बनाया है। एक किचन है, ड्राइंग रूम है और डाइनिंग है, और इसके साथ साथ टॉयलेट भी है। तो चलते हैं प्लान की तरफ। तो सबसे पहले ये वाला जगह जो है ये वरिंडा है, और इसका जो साइज़ मैंने रख लिया है। सबसे पहले मैं इनकी साइज़ के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायमेंशन है वो मैंने रख लिया है 10 फीट। इसका साइज़ तकरीबन मैंने यहाँ से यहाँ तक फासला जो रख लिया है और 10 फीट रखा है। और ये दूसरा साइड जो है वो देखना है कि उसका फासला मैंने कितना रखा है। यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 25 फीट और 4 इंच रखा है। ये वरिंडा था। अब हम बात करेंगे स्टेयर का। जो स्टेयर का डायमेंशन मैंने रख लिया कितना, सबसे पहले इस साइड का देखना होगा। ये तकरीबन 7 फीट का स्टेयर मैंने रख लिया है। स्टेयर के अलावा ये मेन डोर है, जो इसका साइज़ तकरीबन मैंने रख लिया है। अब देखना होगा कि इसका साइज़ कितना मैंने रख लिया है। तो इसका साइज़ मैंने रख लिया है 4 फीट, और इसके साथ अटैच विंडो है जो इसका साइज़ मैंने तकरीबन भी 4 फीट रखा है। और इसका साइज़ इसके साथ दूसरा विंडो है जो इसका साइज़ मैंने तकरीबन, ये वाला विंडो इसका 6 फीट रखा है। और एक विंडो यहाँ भी है, मैंने इसका साइज़ जो है 6 फीट रखा है। और यहाँ भी एक विंडो है जो जिसका साइज़ मैंने 4 फीट रखा है। और ड्राइंग रूम है, जो ड्राइंग रूम इस जगह से इस जगह तक फासला मैंने कितना रखा है इसके बात करूँगा। यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 9 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 18 फीट और 5 इंच है। ड्राइंग रूम का साइज़ जो है वो 18 फीट 5 इंच क्रॉस 9 फीट है। अब हम बात करेंगे किचन का। किचन का एक विंडो यही है, ये है जो इसका साइज़ मैंने तकरीबन 6 फीट रखा है। और ये एक का ये है जो इसका साइज़ मैंने 6 फीट रखा है। तो इसका डायमेंशन की बात करूँगा। यहाँ से यहाँ तक इसका जो साइज़ है तकरीबन 13 फीट है। और यहाँ से सॉरी इसमें दीवार भी आया है, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 9 फीट है। तो किचन का साइज़ है 13 क्रॉस 9 फीट।
यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ा है जो जिसका साइज़ देखना होगा कि इसका साइज़ कितना है। यहाँ से यहाँ तक तकरीबन जो साइज़ है वो 6 फीट 10 इंच है और नॉर्मली हमने 7 फीट रखा है। यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 7 फीट है। तो यहाँ डाइनिंग रूम है, डाइनिंग है, तो इसका डाइनिंग का डायमेंशन देखना है कि इसका साइज़ कितना है। यहाँ से यहाँ तक इसका 13 फीट है और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 10 फीट और 11 इंच है। तो यहाँ से यहाँ तकरीबन 11 फीट और 13 फीट है। अब बेडरूम की बात करेंगे। इसका जो साइज़ है मैंने रख लिया है यहाँ से यहाँ तक 13 फीट है और ये वाला साइड जो है 13 फीट है। तो इस 13 बाई 13 का बेड है। तो ये टॉयलेट देखना है कि इसको टॉयलेट का साइज़ कितना है। तो ये है, यहाँ है तकरीबन 5 फीट, यहाँ से यहाँ तकरीबन 5 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 7 फीट है। तो इसका 7 बाई 5 फीट टॉयलेट है। अब हम बात करेंगे इस बेडरूम का साइज़ का, जो यहाँ से तकरीबन यहाँ तक 13 फीट है, क्योंकि यह दीवार भी आया है इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है 13 है और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन मेरे ख्याल में 12 फीट और 6 इंच है। और अब हम बात करेंगे टॉयलेट की। जो टॉयलेट का साइज़ है यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है और यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो तकरीबन 7 फीट है। अब हम बात करेंगे इस रूम का। जो इस रूम का साइज़ जो है मेरे ख्याल में वो भी 13 बाई 13 होगा, यह 12 होगा। ये यहाँ से 12 है और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 13 है। तो इसका साइज़ 13 बाई 12 है। तो अब इस तरह ये रूम भी 13 बाई 12 है और इसका जो विंडो का साइज़ है मैंने 6 फीट रखा है और इसका भी 6 फीट रखा है। अब हम बात करेंगे टॉयलेट का। यहाँ से यहाँ तक साइज़ है 7 फीट। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 7 फीट है और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 5 फीट है, वो बिल्कुल 5 फीट है। इस तरह इसका साइज़ भी 5 और 7, ये दोनों टॉयलेट जो है उसका साइज़ एक जैसा है। ये एग्जॉस्ट है, तकरीबन 12 इंच का एग्जॉस्ट मैंने चुन लिया है और इस रूम का साइज़ भी सेम है, 13 बाई 12 फीट। और इस विंडो का साइज़ जो है वो 6 फीट है और इस तरह इस विंडो का साइज़ जो है वो 6 फीट है। अब हम इसकी वॉल की डायमेंशन की बात करेंगे। जो इनका एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल दोनों की बात करेंगे तो इसका साइज़ तकरीबन 6 इंच है, क्योंकि मैंने ये वॉल जो छोड़ा है ये ब्लॉक का वॉल है। तो नॉर्मली यह ब्लॉक का जो साइज़ है वो 6 इंच है। जो ये इंटरनल एक्सटर्नल सारे वाले जो है वो 6 इंच का होगा। इसके साथ इस पे तकरीबन जो कास्ट आने वाला है नॉर्मली, तो इस पे कास्ट आने वाला है इस पे तकरीबन 15,17,862 रुपये टोटल कास्ट आएगा। इस बिल्डिंग पे जो है, इस हाउस प्लान पे जो है उस पे तकरीबन 15,17,862 रुपये इस पे टोटल कास्ट आएगा। अब हम इसकी कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ ये इस जगह पे एक कॉलम होगा और इस जगह पे कॉलम होगा, इस जगह पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम और यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे
एक कॉलम होगा, और फिर यहाँ पे कॉर्नर पर भी कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम होगा, फिर उधर भी एक कॉलम, इधर एक कॉलम है, इधर भी सॉरी इधर नहीं देना है क्योंकि इधर पे एक कॉलम देना होगा, फिर इस जगह पे और इस जगह पे एक कॉलम होगा, फिर इस जगह पे एक कॉलम होगा, और यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम होगा, और फिर यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम होगा इस कॉर्नर पर, और यहाँ पे एक कॉलम होगा, फिर यहाँ पे कॉलम होगा। इस तरह सेम यहाँ पे एक कॉलम होगा, और यहाँ भी एक कॉलम होगा, और इस तरह इस जगह पे एक कॉलम होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।